हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैंग ने उस मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां पर प्रेसिडेंट कैंग बताते हैं कि मैं और जिनान उस दिन सिर्फ मूवी की लाइंस प्रैक्टिस कर रहे थे। आप सभी स्क्रिप्ट भी चेक कर सकते हो या फिर जब मूवी आएगी तब देख लेना। लेकिन तभी एक रिपोर्टर जिनान से सवाल करने लग जाता है कि आप दोनों देर रात तक रिहर्सल कर रहे थे, क्या ये सही है? और जिनान, क्या प्रेसिडेंट कैंग आपके साउलमेट हैं? ये सब सुनकर जिनान बात को संभालते हुए कहती है कि आज मैं आपको सच बता ही देती हूँ। लू बोयान और प्रेसिडेंट कैंग वैसे तो बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन ये दोनों पर्सनली बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। जिनान की ये सारी बात बिल्कुल झूठ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों को जिनान की बात माननी पड़ती है। इसके बाद प्रेसिडेंट कैंग मिस हान से पूछता है कि मिस हान, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तब मिस हान कहती है कि तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास जिनान को पाने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। जिस पर प्रेसिडेंट कैंग कहते हैं कि तुम अपनी बचकानी हरकतें करना बंद कर दो, इससे तुम सभी की नजरों में गिरती जा रही हो। और मिस हान, अगर तुमने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर शैन्यू बोयान को बताता है कि किसी भी तरीके से हम इन सब चीजों को नहीं रोक पा रहे हैं। ज्यादातर लोग अभी भी ऑर्डर कैंसिल ही कर रहे हैं। ये सुनकर बोयान पहले तो काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है, लेकिन बाद में उसे एक आइडिया आता है। अब हम देखते हैं कि बोयान अपने सभी फैंस के सामने लाइव आता है और उनसे कहता है कि आज हम आपको जिनान की नोवेल के कुछ रोमांटिक सीन्स दिखाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला होगा मॉर्निंग किस। अगर आप सभी 9000 ऑर्डर का टारगेट पूरा कर लेते हो तो मैं उसे किस करूंगा। ये सुनकर सभी फैंस एक्साइटेड होकर बोयान का दिया हुआ टारगेट पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद बोयान जिनान को किस करता है। और जब जिनान को पता चलता है कि बोयान लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। इसके बाद वो दोनों लाइव स्ट्रीम करते हुए बहुत से क्यूट पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अपनी नोवेल को प्रमोट भी करते हैं। इसी दौरान कुछ फैंस उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचकर उन्हें भागना पड़ता है। आखिरकार जिनान की नोवेल पब्लिश हो जाती है और अपनी नोवेल को पब्लिश हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसकी इस नोवेल का नाम होता है लूज न्यूली वेड वाइफ। अब हम देखते हैं कि शियो के घर में कुछ लोग आते हैं और उस वक्त वहाँ पर काई होता है। वो सोचता है कि शियो ने इन सब से कर्ज लिया हुआ है और वो उससे पैसे वसूलने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए काई उन्हें झूठ बोल देता है कि मैं शियो का रूममेट हूँ। ये सुनकर गार्ड्स काई को आगे धक्का दे देते हैं और उसे सिर पर मार पड़ती है। तभी वहाँ पर शियो आती है और शियो उस आदमी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसके पापा होते हैं। और पापा वर्ड सुनकर काई के होश उड़ जाते हैं। जब शियो काई को इंट्रोड्यूस करवाने ही वाली होती है तब काई कहता है कि मैंने सोचा कि ये डॉन है, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। और काई वहाँ से डरकर भाग जाता है। तब शियो का डैड कहता है कि तुम्हारी मोम को सपना आया था कि तुम्हारा एक गधे से पाला पड़ा है और वो सपना अब मुझे सही लग रहा है। तब शियो अपने डैड को समझाती है कि काई एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसके डैड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद शियो के फादर काई से मिलते हैं। तब काई उन्हें सच बता देता है कि मैं शियो का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम काई है और मैं नहीं जानता था कि आप शियो के फादर हो, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया था। इसके बाद काई खुद को पनिश करते हुए ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद शियो के फादर कहते हैं कि कल तुम्हारी कजन शियाशी आ रही है, उसका ध्यान रखना। ये सुनकर शियो सोचती है मेरी कजन कब पैदा हुई। अगली सुबह काई अपने सामने एक लड़की को देखकर सरप्राइज हो जाता है और शियो को समझाने की कोशिश करता है कि मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आई। तब शियो उसे बताती है कि ये मेरी कजन है, इसका नाम शियासी है और मैं अपने डैड से मिलने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम इसके साथ खेलना और पूरे घर को भी साफ कर देना, समझे? जैसा शियो ने कहा था काई बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद शियासी काई को कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तुमने शियो को ही क्यों चूज किया। वो काफी ज्यादा गुस्सैल है और बार्स में जाती है और उसके तो कई सारे मेल फ्रेंड्स भी हैं और क्या तुम जानते हो उसने बचपन में मुझे कई बार परेशान भी किया है। लेकिन काई कहता है कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी शियासी उसके ऊपर गिर जाती है और काई को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन काई उसे दूर हटा देता है और अंदर चला जाता है। दरअसल शियासी कोई कजन नहीं बल्कि शियो के फादर की एम्प्लॉय होती है, जिसने उसे काई का टेस्ट लेने के लिए भेजा था, जिसमें वो पास हो जाता है। अगले दिन एक लड़का जिसका नाम शिनवे होता है वो शियो से मिलने के लिए आता है और काई को बताता है कि मैं इसका फिनांसे हूँ। शियो उसे कहती है कि शिनवे ये मेरा बॉयफ्रेंड है काई। तब शिनवे कहता है कि डोंट वरी शियो,
पर इसके साथ तुम ज्यादा सीरियस मत होना, हम दोनों की शादी जरूर होगी। ये सुनकर काई को गुस्सा आ जाता है। तब शियो उसे कहती है कि उसकी बातों को सीरियस मत लेना, मैं उससे शादी नहीं करने वाली। इसके बाद काई शियो के फादर को समझाने की कोशिश करता है कि शियो के लिए फोर्स मैरिज बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सच है कि मैं आपकी तरह रिच नहीं हूँ, पर मैं शियो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर शियो के फादर उससे कहते हैं ठीक है, मैं शिनवे की फैमिली से बात करूंगा। इसके बाद काई शियो के लिए एक रिंग खरीदने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर शिनवे आ जाता है और तब शिनवे काई को कहता है कि तुम तो बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, तुम शियो का चक्कर छोड़ दो। और वो शियो को भी कहता है कि तुम काई से ब्रेकअप कर लो, लेकिन शियो उसे मना कर देती है और काई भी कहता है कि मैं शियो से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जाने वाला। इसके बाद काई को पता चल जाता है कि वो सब उसका टेस्ट ले रहे थे और शियो के फादर कोई डॉन नहीं है, वो तो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। इसके बाद बोयान शियो को लू ग्रुप की ब्रांड बनने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो शियो खुश हो जाती है, पर फिर वो कहती है कि बोयान तुम मुझे जिनान की वजह से तो हायर नहीं कर रहे हो। तब बोयान कहता है कि शियो मैं बिजनेस कभी भी अपने लॉस के लिए नहीं करता, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में तुम एक बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। ये सुनकर शियो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद शियो बोयान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसके बाद शैन्यू उसे मिस जी के पास लेकर जाता है जो शियो को ट्रेनिंग देने वाली है। वहीं दूसरी ओर जिनान एक फिल्म कंपनी के बॉस से मिलती है जो उसकी नॉवल पर एक मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन जिनान को उनका आइडिया पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं करती। इधर बोयान दोबारा से वेडिंग सेरेमनी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जिनान के बिजी होने की वजह से वो शैन्यू से कहकर सेरेमनी पोस्टपोन करवा देता है। फिर जिनान बोयान को बताती है कि मैं अपनी नॉवल पर फिल्म बनवाना चाहती हूँ, पर मुझे किसी का भी आइडिया पसंद नहीं आ रहा है। तब बोयान कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन जिनान उसे मना करते हुए कहती है कि सब लोग मुझे यूजलेस समझेंगे, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट कैंग की मूवी हिट रहती है। इंटरव्यू के दौरान मिस हान का जिनान की ओर बहुत ही अच्छा बिहेवियर देखकर उन दोनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मिस हान ही है ना। इसके बाद बोयान जिनान को दोबारा से समझाता है कि वो उसकी नोवेल के लिए इन्वेस्ट करेगा, उस पर एक मूवी बनाएगा, लेकिन जिनान उसे मना कर देती है। वहीं दूसरी ओर मिस चैन भी तावरोन लिटरेचर में वापस आ चुकी थी और वो जिनान को बताती है कि एक फिल्म कंपनी का प्रेसिडेंट तुम्हारा वेट कर रहा है। और तब जिनान देखती है कि वो तो प्रेसिडेंट कैंग और सोंग्यू होते हैं। जिनान को प्रेसिडेंट कैंग का आइडिया काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जिनान ये न्यूज बोयान को बताती है, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और उसे प्रेसिडेंट कैंग के साथ कॉर्पोरेट करने से मना कर देता है, जिससे जिनान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद सैन्यू सारा एग्रीमेंट पढ़ता है और सोंग्यू को बता देता है कि हमारी कंपनी कॉम्पिटिटर्स हैं, इसलिए बोयान जिनान को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तब सोंग्यू कहता है कि वैसे तो तुमने एग्रीमेंट पढ़ ही लिया है, पर अगर बोयान चाहे तो वो प्रेसिडेंट कैंग से बात कर सकता है। अगली सुबह जब जिनान मीटिंग के लिए जा रही होती है, तब बोयान उसे फिर से वार्न करता है कि प्रेसिडेंट कैंग का इन सब के पीछे कोई और मतलब है, लेकिन जिनान उसे कहती है कि मैं प्रेसिडेंट कैंग को अच्छे से जानती हूँ, वो बिल्कुल भी मतलबी नहीं है, और वहाँ से चली जाती है।